राम। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बूद, कहो कैसे ध्यान लगे, ऐसा जहाँ विरुद्ध। हम सभी ध्यान करने वाले हैं, ध्यानी है। ध्यान कैसे लगता है और किसी किसी का ध्यान क्यों नहीं लगता? जिसका ध्यान लगा है क्या कारण है, और जो कोशिश करने पर भी ध्यान लगता नहीं उसका क्या कारण है? तो संत फरमाते हैं इंद्रियन के बस मन बसे। मन किसके बस में है? इंद्रियों के। हम ध्यान करने बैठते हैं, कान का आहार है सुनना। जरा सी इधर उधर आवाज हो गई, कान सुनने के लिए बेताब रहते हैं। कान का आहार, कान का भोग है सुनना। दूर कहीं आवाज अगर सुनाई पड़ रही है तो कान अनायास उधर चला जाता है, तो मन गया कान के द्वार से बाहर, और हम यहाँ बैठे सासों सास में राम राम कर रहे हैं, भजन नहीं होगा। इसी प्रकार बाकी जो इंद्रियां है सब अपना अपना भोग मांगती है। ये सब इंद्रियां माया से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ी है, और 5 इंद्रिया का 5 सुख है। आँख का सुख है देखना, कान का सुख है सुनना, नाक का सुख है सूंघना, रसना का सुख है स्वाद चखना, और त्वचा का सुख है स्पर्श। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस यही बाधा है भजन में। ये इंद्रियां अपना अपना सुख लेने के लिए मन को बाहर ले जाती है। मन अकेला नहीं जाता, मन की ताकत है हम। वैसे मन को तो जड़ कहा है संतों ने, मन के साथ हमारी चेतन आत्मा चली जाती है, फिर मन ताकतवर होता है और हमको ध्यान से उठा देता है। कबीर साहब कहते हैं सूरती फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरती बांध स्थिर करो, आठो पोर जूर। सुरती फंसी संसार में, कैसे फंसी? मन के साथ फंसी। मन क्यों फंसा? इंद्रिया के सुख के लिए फंसा, और उसको बाहर लाना, ध्यान में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। सुरती फंसी संसार में, ताते रह गए दूर, परमात्मा हमसे दूर इस कारण रह गया। अब क्या करो? सुरती बांध स्थिर करो, आटो पोहर हजूर। सुरती को बांधो और सुरती को स्थिर करो, आटो पोहर वो आनंद में रहो। अब सुरती को कैसे बांधा जाए? शब्द बिना सुरती आंधरी, शब्द के बिना सुरती आंधी है। कहो कहाँ ते जाए, अब द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब सुरती को बांधना है तो उसके लिए चाहिए शब्द। शब्द कौन सा? जो 52 अक्षर में नहीं है। 52 अक्षर के भरे जो शब्द है
वो शब्द चाहिए, उस शब्द पे सुरती लग जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सांसों सांस में राम राम करो, खूब प्रेम से करो। जब ये प्रेम से हम राम राम रिटर्न करते हैं, मैंने उसका तरीका भी बताया कि जब सामान्य स्थिति में हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फेफड़े तक आता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये हमारी नैसर्गिक ये श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की क्रिया है। मगर जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान की श्वासा लेनी पड़ती है पेट से, यानी पेट को दबाओ छाती की तरफ और राम राम करते करते ऊपर आओ, तब भी प्राणवायु नाक से अंदर ही जाएगी। अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर हमारा काम है पेट का। जैसे छोटा बच्चा सोता है तो उसका पेट हिलता है, यानी वो पेट से श्वास ले रहा है। पेट ऐसा स्थान है, हम आत्मा के सबसे नज़दीक पेट में रहते हैं, क्योंकि जब हम हमारी माता के गर्भ में थे तो हमारे पेट से यानी नाभि से माता की नाभि को एक नाड़ जुड़ी हुई रहती है, और माता जब श्वासोच्छ्वास लेती है तो उस नाड़ से सबसे पहले श्वासोच्छ्वास हमारे पेट में आया, नाक से नहीं लिया हमने तब श्वास। विज्ञान भी यही कहेगा। जब हमारी माता श्वास लेती है, वो तो लेगी बेचारी नाक से, तो श्वास आएगी नीचे नाभि तक, नाभि से उस नाड़ से बच्चों के नाभि तक जाएगी और बच्चा नाभि से श्वास लेता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तब भी बच्चा कुछ दिनों तक पेट से ही श्वास लेता है। तो हमको अब बच्चा बनना है। अगर ये कुदरत कला जगानी है, सत्सबद जगाना है, श्रुति को शब्द के साथ लगाना है, जीते जी उस आनंद में जाना है, तो ये करना पड़ेगा। पेट गया अंदर और यहाँ से ऊर्जा आई छाती में। सांस जब भरते हैं तो पवन या वायु छाती में आ गया। अब यहाँ से उसको सीधा नहीं जाने देना है, सीधा नहीं चढ़ाना। ये तो सीधा चढ़ाने का मार्ग आसान है, ये पूरब का रास्ता है। यहाँ भ्रुकुटी से हम जाते हैं, भ्रुकुटी से हम पैदा हुए, भ्रुकुटी से हम संसार में आए। पिता शीसता बास हमारा संक नाड़ होए आया। कहाँ थे हम? जब शरीर में नहीं आए तब हम हमारे पिता के भ्रुकुटी में थे। भ्रुकुटी है यहाँ। भ्रुकुटी त्रिकुटी में एक मामूली अंतर है, पर्दा केवल। अंदर की तरफ त्रिकुटी है और बाहर की तरफ भ्रुकुटी है। भ्रुकुटी में हम उस वीर्य में, वैसे तो लाखों की संख्या में हम थे, अब उसमें से केवल एक का ही जन्म होता है, बाकी सब मर जाते हैं। साइंस इस बात की गवाही देता है। जिस प्रेम से माता पिता के भ्रुकुटी से वो वीर्य नीचे छूटता है, उसमें अगर हमारा सौभाग्य रहा तो हम माता के गर्भ में जाके जीव बनते हैं, नहीं तो वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। एक क्षण की बात है। तो जब हम श्वासा अगर सीधे ऊपर चढ़ाएंगे तो जहाँ से हम आए वहीं से जाएंगे। आने का रास्ता हमारा अलग है, जाने का रास्ता हमारा अलग होना चाहिए, तभी आनंद लोक में जाएंगे। आने की बाट कौन, जाने की बाट कौन, बाट का घाट कौन, घाट का ब्रह्म कौन, कौन में कौन समाया। आने का रास्ता भ्रुकुटी का है, जाने का रास्ता त्रिकुटी का है। त्रिकुटी से जब जाओगे तो 10वें द्वार से ये सारी प्राण ऊर्जा ऊपर जाएगी, जीते जी इसकी अनुभूति होगी। इसके लिए करना पड़ेगा भजन। सबसे पहले तो सत्शब्द जगाना पड़ेगा। अगर शब्द नहीं जगा तो ये तो केवल एक
सांसों सांस में एक औपचारिकता मात्र रह गई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूरी तरह से समर्पण से पूरी जान उसमें लगा दो और सांसों सांस में राम राम करो। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, इसके लिए आप यहाँ जालंधर बंद को लगा सकते हो। महाराज ने जालंधर बंद की बात कही है लगाने के लिए। मैं आपको ये सारी साधना की बातें कर रहा हूँ, साधना भी बता रहा हूँ, प्रेम भी बता रहा हूँ, नियंत्रण कैसे जगता है ये भी बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल ज्ञान आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपको करना है, थियरी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये थियरी मैंने जो प्रैक्टिकल में की है वही आपको बता रहा हूँ, और जो महाराज की वाणी से प्रमाणित होती है। तो ये यहाँ तक मैंने छाती में उसको लाया, ये जालंधर मैंने बंद ऐसे लगा दिया। अब ये ऊपर नहीं जाएगी। ज़्यादा देर तक करते रहो, यानी नाभि से जितनी श्वासा आप छाती में ला सकते हो उतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ लाओ। फिर ये पेट फूल रहा है, जितनी ज़्यादा संख्या में पेट को फुला सकते हो उतना फुलाओ और वहाँ खेलो, यानी वहाँ ज़्यादा भजन करो। फिर ये जो फुला हुआ पेट है इसमें की वायु नीचे जाएगी और वो वायु ही सारा काम करेगी। पहली बात तो वो सुषुम्ना को खोलेगी। सुषुम्ना का मुख बंद है और सुषुम्ना को खोलना जरूरी है, और जिसकी सुषुम्ना खुली हुई है सुषुम्ना के माध्यम से पिंड से ये श्वासा यानी ये वायु धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगी। बीच बीच में सारे ब्रैकेट है, बहुत जगह रुकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। एक बार ये पूरा रास्ता खुल गया तो ये जो श्वासा हम श्वासोच्छ्वास में भजन कर रहे हैं ये सीधा यहाँ त्रिकुटी से 10वें द्वार में आएगा। पूरी ऊर्जा जब यहाँ आ जाएगी तो ये बाहर निकलना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ भी एक द्वार है जिसको 10वां द्वार कहा है, और उसको अंदर से खोलना है। डायरेक्ट बाहर ऊपर सुरती लगानी नहीं है, लगाओगे भी तो कुछ ना कुछ अनुभव आएगा, मगर ये रास्ता नहीं है। महाराज ने कहा है कि उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकुटी माय, सुख राम त्रिकुटी चेन रे, शब्दा मायल खाए। त्रिकुटी में क्या क्या चेन आते हैं ये इसका वर्णन किया जा सकता है, और अमरलोक में क्या क्या आनंद आता है इसका वर्णन नहीं हो सकता, वो केवल अनुभव कर सकते हैं, वो बताया नहीं जाता। तो त्रिकुटी में कैसे जाएंगे? उल्टा अंबर फाड़ के, अंबर नाम आकाश, ये है आकाश, ये माथा हमारा। अब इसको नीचे से फाड़ना पड़ेगा, अंदर से। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ है, उसमें 3 नाड़ियाँ अति महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला सुखमणा। ईड़ा और पिंगला दोनों बंद खुली है और सुषुम्ना नाड़ी बंद है। अब जो बंद है उसको इसी ईड़ा पीड़ा से, ईड़ा पिंगला हाँ ऐसे चाहिए, उसको खोलना पड़ेगा। और खोलने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, यही उपाय है, और कोई रास्ता नहीं है। और इसमें प्रेम और पूरी जान लगा दो। जितनी ले सकते हो उतनी लो, और फिर आपको अनुभव में आएगा कि आपकी पूरी श्वासा नीचे चली गई, अब पेट में कोई श्वास नहीं रही। जब श्वासा ख़त्म हो जाती है तो तुरंत भरना पड़ता है, श्वास लेनी पड़ती है।
और फिर लेंगे। हम कहते हैं कि भजन नहीं हो रहा, भजन में मन नहीं लग रहा। कैसे लगेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा, भेद समझना पड़ेगा, इसका साइंस समझना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। अब वहाँ भी एक गड़बड़ और हो सकती है। गुदा जो है हमारी टट्टी की जगह वो खुली हुई है। जब हम पेट पीठ की तरफ श्वासा को ऊपर लेते हैं तो गुदा अपने आप बंद हो जाती है, मगर जब हम नीचे छोड़ते हैं तो गुदा खुलने का चांस रहता है और सारी कमाई जो है ये गुदा के द्वारा बाहर जा सकती है। इसलिए अगर गुदा को बंद कर सकते हैं पैर की एड़ी से तो बहुत बढ़िया, क्योंकि महाराज ने सिद्धासन की बात कही है। सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर, लिउ माला सुख राम कहे निस दिन उर में फेर। अब क्या है सिद्धासन? सिद्धासन में एड़ी गुदा को लगाना पड़ता है, यानी सांस उसास से जो हम ऊर्जा यहाँ पेट में नीचे उसको प्रभावित कर रहे हैं वो बाहर न जा पाए, उसको कहते हैं मूल बंद। और यहाँ जो ऊपर नहीं जाना चाहिए उसको कहते हैं जालंधर बंद। महाराज कहते हैं कि बांधे मूल सुरत घर लावे, मन पवना की गाठ गुलावे। मन पवन की गाठी अगर आपको लगानी है तो आपको मूलबंद लगाना पड़ेगा। बहुत पुराने रामसने को मैं समझा समझा के थक गया। सुन लेते हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं करते। नहीं, हमारा जो है वो बरोबर है। कैसे बरोबर है? तर्क नहीं चलेगा, आपको यहाँ का विज्ञान बताना पड़ेगा। ये तर्क ज्ञान नहीं है, यहाँ तो सारा प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये मैं स्वयं करके मैंने देखा और कई लोगों पे, कई रामसनियों पे ये प्रयोग मैंने किया और उसका प्रैक्टिकल मुझे पता है। उनके अंदर भी ये चीज़ें प्रकट हुई तो आपको बता रहा हूँ। अब मानो मत मानो, विप्रियांचे माना या ना माना, मान गए तो ठीक, न माने तो ठीक। तो ये भेद की बात सारी मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमारे प्रशांत ने बहुत बढ़िया यहाँ पे सत्संग का आयोजन रखा है, बहुत उसके अंदर तड़प है। और मैं क्या कहूँ आप सभी रामसनी को, आज कम से कम 5 या 6 दिन से आप बराबर मेरे साथ में हो। इतने इतने दूर से सब आते हो सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए, तो आपके ऊपर तो मेहर होना ही होना है। अब देखो, 2 प्रमाण मैं आपको बताऊंगा जो महाराज ने केवल ध्यान के बारे में कहा है। पहला प्रमाण तो हमारे भाइयाँ, हमारी माता बहनें कपड़े धोती थी। अभी तो सब मशीन आ गई, या अब वो बात नहीं रही। फिर भी उधर हमारे देहात में जाओगे तो आपको ये बात दिखेगी। कपड़े कैसे धोते हैं? कपड़े कैसे धोते हैं? छाया देखो मेरी तरफ, ऐसे उठाते हैं। उठा देगी नहीं? इसका मतलब क्या? कपड़े धोने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो पहले तैयार कर रही है उठा के, और फिर उसको नीचे जोर से पटक रही है। बस यही काम आपको भजन में करना है। और महाराज ने वाणी में भी कहा है ऐसे। वो कपड़े धोने वाली बाई की आवाज़ कैसी आती है वो भी देखो। मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है कि ये करते कैसे, कैसे होता है। जब महाराज ने वाणी में कहा है तो मुझे देखना पड़ा महाराज क्या कहते हैं। ये देखो आप, धोबी धोबण धोवण चाल्या,
पूरब दिसारी बाट, यानी ये पूरब का रास्ता ये सामने का है, यहाँ कपड़े धोना पड़ता है, धोने की क्रिया करनी पड़ती है सामने, पीछे से नहीं धोया जाएगा, क्योंकि सांस उसास की गति है सामने। धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिसारी बाट, अर्ध उरद का मार पछाटा, अर्ध उरद का मार पछाटा, नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। कौन कह रही है? सुरती। किसको कह रही है? मन को। क्या संबोधन कह रही है कि धोबी, मन तू धोबी है, यानी तू अगर भजन में लगा तो ही हम दरगाह में जा सकते। दरगाह किसको कहते हैं? जहाँ परमात्मा रहते हैं उस स्थान को दरगाह कहते हैं, उर्दू शब्द है। अब ये सुरतियाँ ने हमारी आत्मा, ये हमारी चेतना कह रही है मन को, हे धोबी तू अगर मेरे साथ भजन में लगता है तो ही मैं परमात्मा को देख सकती हूँ, वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। तो कैसे धोना है? कपड़े का प्रमाण लेके बता रहे हैं, धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिशारी वाट। धोबण है सुरती, धोबी है मन। ये पूरब के रास्ते से सांस उसास में वो कपड़े धो रहे हैं। कपड़े धोने का मतलब क्या? मन के अंदर के विकार को निकालना है, विकार का मैल साफ करना है। अरद उरद का मार पछाटा, अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद उरद, अरद उरद यानी ऊपर नीचे श्वास को जैसा मैंने अभी बताया उस प्रकार से पेट को हिलाओ। फिर वो पछाटा यानी क्या? वो जब कपड़े जोर से नीचे पत्थर पे पटकते हैं उसको कहते हैं पछाटा। और ये नाभि कमल है पत्थर। इस प्रकार के श्वासा को वहाँ नीचे जोर से प्रेस करो, तभी भीतर के मैल दूर होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। बहुत आराम से भजन करते हो तो नहीं होगा। बहुत लोग बैठ जाते हैं ऐसे, राम राम। अब सुरती कहाँ लगी है वहाँ उसका ध्यान जा रहा है, जैसे कि 10वें द्वार के बाहर वो अभी चले गए। तो ये भूल से भी ऐसा भजन मत करो। 10वें द्वार में भी आपका ध्यान होगा तो भी आपको राम राम सासोसास में करना ही पड़ेगा। मुख सिमरन मत छाड़ दो। 10वें द्वार लग जो है, जैसे 10वें द्वार यहाँ है, यहाँ भी आप पहुँच गए हो तो भी मुख सिमरन मत छोड़ो करके महाराज कह रहे हैं। वोट कंठ सुखराम कहे गड़चड़िया बंद हो। ऐसी स्थिति आएगी कि ये दोनों ईड़ा और पिंगड़ा एक होके ऐसे ऊपर श्वासा जाएगी, तब चाहकर भी आपकी रचना नहीं चलेगी। जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक भजन करो। दूसरा प्रमाण दिया है लोहार का। अब ये भी बात देहात में होती है। लोहार करता क्या है? पहले ज़माने में लोहार रहते थे, लोहे को गर्म करते थे, लाल होने पर उसको आयरन पे रखते थे और उसके ऊपर घन से ठोकने के लिए कहते थे, और फिर वो उसको आकार होता था, आकार मिलता था, उसमें तेज पीने आती थी। ऐसे कई हथियार
देहात में लोहार के द्वारा ही उसको ठीक किया जाता था। अब उसका गणित देखो क्या है। एक रहता है चूल्हा और चूल्हे में डालते हैं कोयला, कोयले में लगाते हैं फिर आग। अब वो आग लगाने का तरीका क्या है, एक बकरी के खाल का एक भाता रहता है बड़ा, और उसको एक डंडी रहती है, फिर वो भाता को ऊपर उठाता है तो उसमें हवा भर जाती है, फिर नीचे प्रेस करता है तो वो हवा चूल्हे में जाती है, और फिर वो कोयला जो आग लगी है वो ज़्यादा भड़कती है, ज़्यादा तेज़ी से वो आग लगती है। तो जैसे जैसे आग भड़कने लगेगी वैसे वैसे उसमें का लोहा लाल होता जाएगा। लोहा को लाल करना ये उद्देश्य है, और उसके लिए जो वायु चाहिए, वायु के लिए वो भाता वहाँ लगा रहता है। तो भाता के तरफ देखो, पहले ऊपर करते हैं, यानी श्वासा ऊर्जा ऊपर भरते हैं, जमा करते हैं, और फिर उसको नीचे प्रेस करते हैं और वो जाती है चूल्हे में। बस ये नाभि है भाता, सांस उसास से यहाँ इस जगह, यहीं से श्वास ऊपर जाती है, यहीं तक नीचे आती है। तो ये है भाता, श्वास लेना और उसको नीचे प्रेस करना। और लोहा है मन, मन के 5 विषय, ये कोयले में जलाना है, आग में भट्टी में इसको लगाना है। अब मन जलेगा, मन के विषय जलेंगे, मन के विकार जलेंगे तो निर्मल होंगे। निर्मल मन ही भजन में लगेगा, नहीं तो भजन नहीं लग रहा, भजन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा। देखो महाराज क्या कहते हैं, नाभ हैरन करम कोयला, लोह मन पाचू डार। राम राम लोह मन पाचू डार, सास उसास की धवन धवे रे, सास उसास की धवन धवे रे, ज्ञान हथोड़ा मार, ज्ञान हथोड़ा मार, ऐसो याकू निर्मल कीजे जोय। सारा भेद महाराज ने बड़ी आसानी से सब समझ सके इस तरह से बताया है। अब नाभ ऐरन, ऐरन नाभ को क्यों कहा है कि यहाँ ठोकना है, किसको, लोहे को। लोहे को तपा के गर्म करके यहाँ पे उसको पीटना है, आकार देना है, उसकी धार लगानी है। नाभ ऐरन, कर्म कोयला। क्या डालना है भट्टी में, कर्म, हमारे संचित कर्म का कोयला करना है, उसको जलाना है, कर्म को ख़त्म करना है। हमारे अनिल भैया की भाषा में उसको डिलीट करना है। वो बड़ी अच्छी तरह से कर्म का सिद्धांत समझाते हैं। तो कर्म को जलाना है। नाभ ऐरन कर्म कोयला, लोह मन पाचू डार। लोह मन और मन के 5 विषय वो भट्टी में डाल दो। अब भट्टी लगाई तो फिर अब भट्टी को तेज करने के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए। वायु कहाँ से लाओगे, सांस उसास की धवन धवे रे। आप भाता चलाओ सांस उसास का। अब ये सब करने के बाद अगर नहीं हो रही है तो ज्ञान का हथौड़ा चाहिए। ज्ञान ये हथौड़े का काम करता है। जहाँ कहीं भ्रम है, जहाँ कहीं गलती हो रही है तो वहाँ ज्ञान की ज़रूरत है। बानी निकालो, बानी में पढ़ो और ये हथौड़ा अपने आप पर मारो। जहाँ कहीं गलती हो रही है उसके लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान हथौड़ा मार, तभी
मन पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा, मन के कर्म पूरी तरह से जल के खाक हो जाएंगे। अब जो मन बचेगा वो निर्मल मन बनेगा और फिर बड़ी आसानी से हम उस आनंद लोक में चले जाएंगे। तो ये सारी भेद की बातें मैंने आपको बताई। प्रैक्टिकल इसको करना है, केवल सुन के